सुबह उठते ही ये शब्द बोल दीजिए, आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे भागेगा। सुबह उठते ही ये शब्द बोल दीजिए, आपका रिश्ता आपके हिसाब से चल पड़ेगा। सुबह उठकर ये शब्द बोल दीजिए, आपको भूल चुका पार्टनर और प्यार आपकी तरफ आने के लिए बेताब हो जाएगा। सुबह उठते ही ये शब्द बोलते ही तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। इतना ही नहीं, सुबह उठते ही एक बार इस बात को समझ लीजिए कि कैसे सुबह उठकर 3 बार ये शब्द बोलना है। बोलने मात्र से जो नफरत कर रहा था वो आपके चरणों में आकर आपके प्रेम में सराबोर हो जाएगा। आज का दिन इस पूरी की पूरे विषय का आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार खूब दबा के भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में प्यार में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी की बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी चलने में दिक्कत हो या शादी होने में दिक्कत हो, मनपसंद विवाह की दिक्कत हो, पार्टनर को अपने पक्ष में लाने की बात हो, पार्टनर दूर चला गया मनाने की बात हो, पार्टनर गुस्सा हो गया हो, ब्लॉक कर दिया हो, बात नहीं कर रहा हो, घर वाले मान नहीं रहे हो या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन हो, ऐसी किसी भी प्रकार की नाना प्रकार की जितनी भी तकलीफें होती हैं उनमें से कोई भी दिक्कत हो तो बहुत छोटा सा उपाय आपको करना क्या है, सुबह उठकर 3 बार ये शब्द बोल देना है और आपका ये काम पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। पार्टनर आपके तरफ आने के लिए लालायित होगा, पार्टनर आपके पीछे भागेगा, पार्टनर आपके हिसाब से चलेगा, जो तुम चाहोगे वही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास दिल में खूब सारा प्यार है, सामने वाले में जगाने की बात है। परस्पर दैवम दत्तदान भागम क्रियाकलापम यत व्योशनायाम करोतु व्यवहार निदान शंका विषम दिघाधा तु प्ररोतु राध्या। आपके अपने जीवन में प्रेम संपूर्णता से बढ़ेगा, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। जीवन की वास्तविकता को और गहराई से समझने का एक अद्भुत साधन है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं कह रहा हूं कि सुबह उठते ही पहली आवाज आपके मुख से इस शब्द की निकलनी चाहिए। मात्र इतना करने से आपके दिल में जितनी भी जगह है, जितनी इधर आग है उतनी ही उधर हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर मानिए। मैंने बहुत टाइम पहले आपको सिखाया था सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य शुद्धान्वितावनस्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयाः। तो वो भविष्यति न संशयाः मतलब भविष्य में इसमें संशय नहीं किया जा सकता। वही बात आज कह रहा हूं कि भविष्यति न संशयाः। आज जो मैं शब्द आपको बोलने को बता रहा हूं इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति विद्यमान है, इसमें महाकाली महालक्ष्मी की शक्ति विद्यमान है, इसमें तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी से संभलने की शक्ति विद्यमान है, इसमें आपकी एनर्जी और ऊर्जा की शक्ति विद्यमान है, इसमें तपस्या और साधना की शक्ति विद्यमान है, इसमें तुम्हारे कई जन्मों के पुण्यों की शक्ति एक साथ लगाई जाएगी और आपको 100% जिता दिया जाएगा। अगर तुम्हारी जिद है, अगर तुम्हारी हनक है, अगर तुम्हारी हर हाल में प्यार को पाने की इच्छा है तो इच्छा को बलवती बनाने का साधन आज आपको क्रिएट किया जा रहा है। शब्दों में बहुत बल है। शब्द ब्रह्म बोलते हैं। शब्दों में वो बल है कि आप जिसे चाहें उसे अपनी तरफ ले आएं और जिससे चाहें उससे विरोध कर लें। शब्दों में ये पावर है। शब्द छोटी चीज नहीं है। आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से अपशब्द बना लें और आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से किसी का सम्मान बना लें। शब्द ब्रह्म है। जो भी कुछ आप बोलते हो कहीं जाया नहीं जाता, सब ऊपर आसमान में अंतरिक्ष में विद्यमान है। नासा इत्यादि गीता पुराण रिकॉर्ड कर रहे हैं ऊपर से। सोचिए आप, एक दिन वो भी आपको अवेलेबल होगी।
तो कहने का मतलब ये है कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब ऊपर जा रहा है, कहीं किसी लेयर में, स्पेस में अंकित है। लोग बोलते ना, वाणी और शब्द सोच समझ कर निकालनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, वाणी बोलिए, बोलना जो शब्द है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसा कहते हैं। दूसरों को तो आनंद मिलता ही है, तुम्हें भी अच्छा आनंद मिलता है जब तुम अच्छे शब्दों का चयन करते हो। शब्द ही है तो बहुत कुछ देता है। तुलसी बाबा साफ साफ लिखते हैं, वशीकरण एक मंत्र है। बोले किसी को अपने वश में करना है तो एक मंत्र बता रहा हूं, वो समझ लो। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा कहते हैं ये बात को, कहते हैं कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचनु कठोर। जो कठोर भाषा है, शब्द है, उसे त्याग दो, यही वशीकरण मंत्र है, ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं। शब्दों का अपना अलग जाल है, उन्हीं शब्दों से मंत्र बने हैं, उन्हीं से गालियां बनी है। हाँ, उन्हीं से सम्मान बनता है, उन्हीं से असम्मान बनता है। तो आज मैं कह रहा हूं कि प्रातः काल उठ के, प्रातः का भी अपना एक अलग कॉन्टेक्ट है। भोर में आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कहते बिना बोले सुबह किसी को अगर आप काट लें, उसका बचना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इतना जहर भी होता है। सुबह की एनर्जी सबसे पावरफुल होती है। पढ़ने के लिए भी लोग कहते हैं प्रातः काल उठकर पढ़ना चाहिए, सुबह सुबह आशीर्वाद लेना चाहिए। पहली एनर्जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। भगवान राम ने इस मर्यादा को स्थापित किया था कि सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु ना वही माथा। ऐसा लिखा है। माता और पिता को प्रणाम करते थे रघुनाथ। तो कहने का सीधा संबंध, कहने की सीधी बात अगर आप बहुत स्पष्टता से समझें, बहुत गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि ये जीवन का सबसे मूल्यवान काम है। प्रातः उठकर प्रणाम करना, प्रातः उठकर अच्छे काम करना, प्रातः उठकर सत्कर्म करना, प्रातः उठकर के पूजा पाठ करना, सुबह उठकर के अपने आप को प्रिपेयर करना पूरे दिन के लिए। पूरे दिन के लिए बहुत सारे लोगों को देखा है, दुनिया भर के काम करेंगे, उसके बाद तैयार होते। भाई तुम पहले तैयार हो जाओ, फिर काम करते रहना, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी, आपकी अपनी व्यवस्था, आपके अपनी सिस्टम आपके अपने साथ पे है। जितनी अच्छी एनर्जी से आप तैयार होंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना है तो भी एक बार स्टार्ट तो हो जाओ, एक बार तैयार तो कर लो खुद को। अस्त व्यस्त रह करके काम कम होता है, विश्वास मानो। एक बार सुव्यवस्थित होकर के काम करने की कोशिश करना, देखना एनर्जी ज्यादा अच्छी होगी, काम ज्यादा अच्छा होगा। आज मैं कह रहा हूं कि प्रातः उठ के, सुबह उठ के ये शब्द केवल बोल दीजिए, आपकी अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि प्रातः उठकर ये शब्द को 3 बार आपको उच्चारण कर देना है, आपका पार्टनर आपके पीछे भागेगा। मैं कह रहा हूं कि ये 3 बार ये शब्द बोल दीजिए, रूठा हुआ पार्टनर आपके पास आने के लिए बेचैन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये 3 शब्द आप उच्चारित कर दीजिए। प्रातः काल सबसे पहला शब्द ये निकलना चाहिए आपके मुख से। जमीन पर पैर रखने की भी पहले आप ये शब्द एक बार उच्चारित कर दीजिए, आपका रिश्ता बच जाएगा, आपके तलाक नहीं होंगे, आपके संबंध खराब नहीं होंगे, आपसे दूर जाने वाला व्यक्ति मजबूर हो जाएगा तुम्हारे पास आने के लिए, रूठा हुआ व्यक्ति प्यार करेगा, आपके ही हिसाब से चलेगा। ये ऐसा सत्य है, ये ऐसा विद्वत संसाधन है जिसको वेदों ने भी गाया है। वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई विश्व में नहीं है। प्रेम भगवान से भी ऊपर है। प्रेम में यदि वासना नहीं होती तो प्रेम भगवान बन गया होता। क्षुधा तुरानाम भयम न लज्जा। एक भूखा व्यक्ति, एक प्रेमातुर व्यक्ति, उसको कोई भय, कोई संदेह, कोई शंका, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेम दिखता है।
प्रेम जब अनंत हो गया तो समझो भाई रोम रोम संत हो गया। किसी भी बिगड़े हुए व्यक्ति के जीवन में जब प्रेम आ जाता है तो वो सबसे बेहतरीन हो जाता है। पूरी तरह से जिसका कैरेक्टर खराब हो उसके जीवन में प्यार आ जाने दीजिए, उसके बाद देखिए उसका कैरेक्टर, वो खुद जिसको ठीक नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी, वो प्यार आ जाने के बाद अपने आप को ठीक कर पाती है। प्यार में बड़ी ताकत है। दारू शराब नशा प्यार में ही होने लग जाता है और प्यार से ही छूट जाता है। जितने भी कुकर्म हैं, जितने भी बुरी चीजें हैं, वो प्यार की वजह से ही आ जाती हैं लोगों में और प्यार की वजह से ही छूट जाती है। दोनों ही परस्परता है। चुकी ददाती प्रतिगृहणाति नानिथई सा प्रसीदति। जो चीज देती है वही चीज वो चीज ले लेती है। कितने ही दिल जले नशे करने लगते हैं, उनको लगता है यही रास्ता है, तो ये गलत है, लेकिन वो उसी वजह से छोड़ भी देते हैं बाद में। कितने ही ऐसे बुरे कर्म करने वाले को जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो उनसे ये सब छूट जाता है। क्योंकि संगतिक से गुण आवत है, क्योंकि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, बांस फांस और मीशरी दोनों एक ही भाव विकात। कहाँ मांस का मूल्य और कहाँ मिश्री का मूल्य, दोनों एक साथ रख देने से उसका मूल्यांकन बढ़ जाता है। जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए तो प्रकाश आ जाता है। तांबे का मूल्य सोने के साथ मिल जाने से सोने के भाव में बिकता है। किसी सोनार से पूछना कि तुम सोने में क्या मिलाते हो, तो वो बहुत स्पष्टता से तुम्हें बताएगा कि भैया मैं तांबा मिलाता हूँ। तांबे का मूल्य कब बढ़ता है? तांबे का मूल्य तब बढ़ता है जब वो सोने के संसर्ग में आता है। हाँ, पानी का मूल्य तब बढ़ता है जब वो दूध के संसर्ग में आता है। बहुत सामान्य चीज भी प्यार में आकर मूल्यवान हो जाती है। बहुत सामान्य से सामान्य लोगों को मैंने श्रेष्ठ होते देखा है। कभी अपने परिवार के प्रेम में, कभी बच्चे के प्रेम में, कभी पति पत्नी के प्रेम में, कभी रिश्ते के प्रेम में, कभी किसी चीज में अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं, ऐसी कितनी ही पिक्चरें, मूवी, आप फिल्में तुमने देखी होंगी, वो सब प्यार में ही हुआ है। सत्य ही। प्यार को प्यार से नापिए तो बहुत महान है। हाँ ठीक है, इसमें कुछ गलत चीजें भी हैं। उनको, उन सब गलत चीजों को अगर ठीक कर दिया जाए, वास्तविक सच्चे प्यार को आकारित दिया जाए, उसको स्वरूप दिया जाए, तो सत्य मानिए ये एक यज्ञ से कम नहीं है, एक साधना से कम नहीं है। इस बात को सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे पति शादी के लिए राजी हुए तो वो उनका शादी टूट चुका है गुरुजी। इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। पर मतलब बहुत छोटा और बहुत शॉर्टकट था और इसमें बदनामी ज़्यादा है, नाम कम है। शादी टूट जाने के लिए धन्यवाद। माय गॉड। चलो कोई बात नहीं, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा तुम्हारे लिए, ये भी सही साहब। सत्य मानो, अगर किसी भी तरह से कोई गलत काम हो रहा है, वो न हो करके थोड़ा सा कष्ट होके बड़े कष्ट से कोई बच जाए, शादी न चले उससे ज़्यादा अच्छा है टूट जाए। पूरे जीवन भर कष्ट होने से अच्छा है थोड़ी देर का कष्ट हो जाए। एक श्लोक है, कहते हैं 3 प्रकार की संतान होती है। एक वो जो गर्भ में आने के समय मर जाती है, दूसरी वो जो गर्भ के बाद मर जाती है, और तीसरी वो जो जिंदा रहती है संतान लेकिन मूर्ख होती है। वो दोनों संतानों ने एक बार कष्ट दिया आपको, लेकिन मूर्खा नाम च पदे पदे, वो हर समय कष्ट देता है। ऐसा कोई भी रिश्ता जो जीवन पर्यंत आपको कष्ट देने वाला हो, उससे अच्छा है कि वो टूट जाए, वो अलग हो जाए, पहले ही अलग हो जाए। उस रास्ते पर चलना ही क्यों जिस पर कांटे हैं।
चलो उपाय की ओर लेकर के चलते हैं सीधे। हम आज कह रहे हैं कि सुबह उठ करके सिर्फ ये शब्द बोल दीजिए, आपका पार्टनर आपका हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि ये शब्द सिर्फ बोल देने मात्र से आपका रिश्ता बच जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये शब्द सुबह उठकर पहली आवाज में इसको बोलना है। पहली बार में एक तरह का टोटका है, एक तरह का बहुत चमत्कारी उपाय है, त्वरित लाभ पहुंचाने वाला है। हर हाल में इसका फर्क पड़ता है, इसलिए कि इसका बिल्कुल दुरुपयोग मत करिएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सामग्रियां इकट्ठी नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो खर्चे नहीं कर सकते, जिनके काम अभी तक नहीं हुए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ये उपाय स्पेशली उनके लिए निकाल कर लाया हूँ। बहुत कारगर है, बहुत ताकतवर है, बहुत सुव्यवस्थित है। रात्रि में सोने के पहले उपाय स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रात्रि में सोने के पहले अपनी आवाज को, अपने आप को आवाहित कर सोना, अपने आप को आशीर्वाद दे करके सोना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत शुद्धात्मा हूं, बहुत विशुद्धात्मा हूं। बहुत सालों से, बहुत जन्मों से, बहुत वर्षों से मैं अपनी तप तपस्या साधना को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, कर रही हूं, उसको इकट्ठा करके रखा है। वो सबको मैं आवाहित करती हूं या करता हूं। कल सुबह उठ करके मैं जो भी उपाय करने जा रहा हूं उसमें मेरी सहायता करें। सारे इष्टों को, देवताओं को, गुरुओं को, सबको प्रणाम करके इस कार्य को करके सो जाइएगा। सुबह जब आप उठेंगे तो उठते ही आपको एक शब्द बता रहा हूं, इसको बोल देना है। उस शब्द को बोलने के पहले मन में पूरी शक्तियां फिर से आवाहित करिएगा। मैं फिर से ये काम करने जा रही हूं या जा रहा हूं। बिल्कुल आवाज मत करना, मन के अंदर 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 बोलिएगा। सबको आवाहित करते हो, अपनी शक्तियों को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी ताकत को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने बल को, अपनी जो भी पुण्य है, जो भी अच्छे कर्म है, सत्कर्मों को, उनको सबको आवाहित करके इस कार्य में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। ऐसा कहकर अपना काम अपने मन में बोलिएगा कि मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरा विवाह बच जाए, मेरी शादी बच जाए, मेरा रिश्ता बच जाए, मेरा संबंध बच जाए, मेरा विवाह हो जाए, फलाना आदमी मान जाए या वो दूर हो जाए। जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ बोलकर ये शब्द बोल दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। श्रम। सुनने में श्रम लगता है, बोलना है श्रम। अड़ा, अड़ा है लास्ट में, अड़ा, श्रम। अड़ा अंडकार है। अंडकार का मतलब होता है अणु से, जिससे ब्रह्मांड बना है। श्रा श्री का प्रतीक है। बस इसको 3 बार उच्चारण करना है और उसके बाद कम से कम 2 मिनट तक कोई कुछ भी शब्द मत बोलिएगा। मौन रहने की कोशिश करिएगा, जितनी मैक्सिमम देर तक रह सकते हैं। मौन रहना, गौर रहना, सामान्य रहना। उसके बाद आपका सब बहुत सुव्यवस्थित होगा। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें। ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। बस रात में आवाहित करना मत भूलना। इसका कोई दुरुपयोग मत करें, इसलिए इसे कीलित किया गया है। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास की जरूरत होगी, आपको कनेक्शन की आवश्यकता होगी, सही सपोर्ट की आवश्यकता होगी और भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा पर्याप्त मात्रा में रखने की आवश्यकता होगी। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, सुव्यवस्थित रहें। खूब पानी पिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके खुश रहे और सुंदर बने। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताएं। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोना, दुखी होना, तकलीफ में रहना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग लाना या नकारात्मक होना, पूरे विचार लाना, इन सबसे 21 दिन बर्बाद हो जाते हैं। कृपया ऐसा ना करें। खूब अच्छे से रहें। मैं हूं आपके साथ। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।